हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर MP शर्मा। आज अपन समझेंगे बच्चों के हार्ट में होने वाला एक डिफेक्ट जो जन्म के साथ ही होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। जन्मजात विकृति है, ये हार्ट का विकार है जो जन्म के साथ ही होता है। अपन बात कर रहे हैं होल इन द हार्ट, हृदय के अंदर छिद्र रह जाना, हार्ट में छेद रह जाना, हार्ट में अपर्चर रह जाना। इस डिफेक्ट को अपन इन बिंदुओं के आधार पर समझेंगे क्यों होता है, हार्ट में किस स्थान पर रह जाता है ये अपर्चर, सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, उपाय क्या है इसके, और लापरवाही करने से बच्चे को क्या हानि हो सकती है। हार्ट का डिफेक्ट समझने से पहले अपन हार्ट की सामान्य संरचना को संक्षिप्त में समझते हैं। हार्ट का बनना बीच में शुरू होता है, ऐसे दाएं और बाएं दोनों के बीच में। उसके बाद में हार्ट बाईं तरफ खिसकता है और बाईं तरफ खिसक कर इसका ये ऊपर का हिस्सा तो इधर झुक जाता है, नीचे का हिस्सा इधर झुक जाता है। इसके बाद में ऊपर का हिस्सा पीठ की तरफ झुकता है और ये नीचे का हिस्सा पसलियों की तरफ झुकता है। इस प्रकार ये स्थिति है हार्ट की। हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को संक्षिप्त में अपन इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। हार्ट के दो भाग हैं, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसको ऑक्सीजन पुअर ब्लड भी कहते हैं, इसको अशुद्ध रक्त भी कहते हैं। ये पार्ट राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में शुद्ध रक्त आता है, इसको ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कहते हैं, इसको प्योर ब्लड भी कहते हैं, और ये चमकीला लाल होता है। हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल। ओरिकल्स को एट्रिया भी कहते हैं, हिंदी में आलिंद कहते हैं। वेंट्रिकल्स को निलय कहते हैं। दोनों ऑरिकल के बीच में या एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल या इंटर ओरिकुलर सेप्टम होता है, पट होता है, अंतर आलिंद पट। इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, अंतर निलय पट होता है। सारे शरीर का शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ओरिकल में आता है। राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से आर्टरी के द्वारा, धमनी के द्वारा ये लंग्स में जाता है। लंग्स में इसका प्योरिफिकेशन होता है, यानी ऑक्सीजनेशन होता है, ये ऑक्सीजन रिच हो जाता है। वेन के द्वारा ये लेफ्ट ओरिकल में आता है। लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारे शरीर में भेज दिया जाता है। ये सिंपल सी संरचना इसकी और सिंपल सा इसका काम। अब अपन पहले बिंदु की बात करते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। तो 2 जगह पर पाए जाते हैं, ये पोर या ये अपर्चर या ये रंध्र। एक तो ऑरिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, शॉर्ट में इसको ASD भी कहते हैं। हार्ट का ये और सिंपल डायग्राम है, और सिंपल डायग्राम बनाया अपन ने। और ये राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ ब्लड आता है सारा अशुद्ध रक्त। यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में गया, लंग्स में गया, लंग्स से शुद्ध होकर लेफ्ट ओरिकल में आया, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और ये सारे ऑर्गन्स में गया। अब अपन एम्ब्रियो से बात शुरू करते हैं, फिटस से बात शुरू करते हैं। जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तब की बात शुरू करते हैं अपन। यहाँ पर एक छेद होता है, इसमें दोनों ओरिकल्स के बीच में जो सेप्टम है, पट है, इसमें छेद होता है। क्योंकि बच्चे के लंग्स उस समय काम नहीं कर रहे होते, भ्रूण के लंग्स काम नहीं करते, क्योंकि वो तो यूट्रस में है। ऑक्सीजन तो उसको मदर का ब्लड पहुंचाता है, तो मदर से ब्लड यहाँ आता है और यहाँ से ब्लड यहाँ जाए, यहाँ से लंग्स में जाए, लंग्स वापस आए, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ का ब्लड सीधा यहाँ चला जाता है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। फिटस में, बच्चे में, भ्रूण में ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ये यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और सारे ऑर्गन्स में चला जाएगा। और सारे ऑर्गन से प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ये मदर के ब्लड में चला जाता है। ये अपर्चर फोरामेन ओवेल कहलाता है। और जन्म से कुछ पहले या जन्म के कुछ बाद में ये अपर्चर बंद हो जाता है, इसकी जगह एक निशान रह जाता है, इसको फोसा ओवेल कहते हैं। अब यदि ये अपर्चर बंद नहीं हो, ये खुला रह जाए, जन्म के बाद में भी बंद नहीं हो, खुला रह जाए, तो एक अपर्चर तो ये जो रह जाता है, एक डिफेक्ट तो ये, और एक डिफेक्ट इसी पट में, इसी सेप्टम में दूसरे प्रकार से और होता है कि जो सेप्टम बन रहा है वो ठीक से नहीं बने और इस सेप्टम में एक या एक से ज़्यादा छोटे छोटे पोर रह जाएं, छोटे छोटे होल रह जाएं। ये भी यूजुअली बंद हो जाते हैं जन्म से पहले या जन्म के कुछ समय बाद में, लेकिन ये बंद नहीं हो तो दोनों अवस्थाओं में ये जो डिफेक्ट है ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहलाता है, ASD कहलाता है। दूसरे प्रकार का डिफेक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोई पोर, कोई अपर्चर नहीं बचा, सारे बंद हो गए।
ये वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम है। और जब हार्ट बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो ये ठीक से नहीं बनता सेप्टम, और यहाँ पर एक या ज्यादा पोर रह जाते हैं, और इन पोर के थ्रू ब्लड आता जाता रहता है। ये प्योर ब्लड इस इम्प्योर ब्लड से मिल जाता है, ये इम्प्योर ब्लड इस प्योर ब्लड से मिल जाता है। तो छोटे छोटे कई सारे या एक बड़ा अपर्चर रह जाता है, ये VSD कहलाता है। ये भी छोटे छोटे अपर्चर्स या तो जन्म के पहले या जन्म के थोड़े समय बाद में बंद हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये अपने आप बंद नहीं होते। तो एक डिफेक्ट तो था ASD, दूसरा डिफेक्ट VSD। हार्ट में छेद क्यों होता है इसको समझते हैं। दोनों केसेस के अंदर यदि हेरिडिटी है यानी फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चे में हार्ट में पोर होने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा एनवायरमेंट, किस तरह का खान पान है, दूसरी कोई बीमारी है क्या, कोई मेडिसिन चल रही है क्या, ये भी एक कारण है। पहले बात करते हैं अपन ASD की। ASD के लिए रिस्क फैक्टर्स, और ASD के लिए फैक्टर्स में गर्भकाल में यदि कोई मदर ज्यादा तंबाकू का या ज्यादा अल्कोहल का सेवन करती है तो बच्चे में इसकी होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसी तरह से यदि मदर की डायबिटीज है या कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर्स की मेडिसिन चल रही हैं, तो भी आशंका बढ़ जाती है। अपन VSD की बात करें तो यदि प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, 9 महीने से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है, तो इसकी आशंका होती है। और इसी तरह से यदि डाउन सिंड्रोम है तो उसमें भी इसकी आशंका बढ़ जाती है। अब अपन लक्षणों की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, VSD यदि गंभीर है, उसके लक्षण अधिक खतरनाक हैं, और ये तो जन्म के तुरंत बाद में प्रकट हो जाता है, 2-3 दिन में प्रकट हो जाता है, या 1 वीक में प्रकट हो जाता है, या 1 महीने में प्रकट हो जाता है। ASD के लक्षण इतने गंभीर नहीं हैं, और ASD के लक्षण तभी प्रकट होते हैं जब छेद बड़ा होता है या कई सारे छेद होते हैं। और कई बार तो ASD के लक्षण प्रकट होते हैं युवा अवस्था में, जब व्यक्ति ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, ज़्यादा श्रम कर लेता है। तो अर्थात यदि होल छोटा हो तो लक्षण प्रकट नहीं होते। अपन सामान्य लक्षणों की बात करें तो साइनोसिस एक टर्म है, त्वचा का रंग नीलापन लिए हुए, क्योंकि अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में मिलकर वितरित हो जाता है सारे अंगों में, तो इस अशुद्ध रक्त के कारण त्वचा का रंग नीला दिखाई देता है। अपन दूसरे लक्षणों की बात करें तो थकान रहती है, ऐसे बच्चों को ज़रा मेहनत नहीं कर सकते हैं, और VSD में तो खाना खाने में ही थकान हो जाती है, सांस गहरी नहीं होती, डीप ब्रीथ नहीं ले सकते, हार्ट बीट तेज होती है, और हार्ट बीट के लिए एक और टर्म है लयबद्ध नहीं होती। सामान्य आदमी की हार्ट बीट लयबद्ध होती है, रिदमिक होती है, लेकिन इस डिफेक्ट में लयबद्ध नहीं होती, एरिदमिक हार्ट बीट होती है, और ऐसा लगता है कई बार कि कोई हार्ट बीट मिस हो गई है। अपन एक और टर्म समझते हैं, मर्मर ऑफ हार्ट। हार्ट की साउंड लब और डब स्पष्ट सुनाई देती हैं, और यदि लब और डब स्पष्ट सुनाई नहीं दे, बीच में भी कुछ आवाज आए, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो, और इसके लिए टर्म यूज की जाती है मर्मर ऑफ हार्ट साउंड। फिर लंग्स की बात करें पर लंग्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और ये लंग्स को डैमेज करता है। अब अपन इन डिफेक्ट्स के लिए उपाय या उपचार की बात करते हैं। डॉक्टर से कब संपर्क करें? जैसे ही पता लगता है डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि VSD के लक्षण तो इतने गंभीर हैं और डैमेज बहुत जल्दी करते हैं, वो हार्ट को और लंग्स को, दोनों को। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, इन डिफेक्ट्स के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है जिससे छेद बंद किए जा सके। इन छेद को तो बंद करने के लिए या तो ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है, जो पुराना तरीका है, लेकिन इसकी सुविधा हर जगह नहीं होती। दूसरा, कैथेटर की सहायता से भी इन रंध्रों को बंद किया जाता है। आजकल एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो कैथेटराइजेशन करते हैं और कैथेटर की सहायता से इनको बंद कर देते हैं रंध्रों को। इस वीडियो में बस इतना ही। अब एक इम्पोर्टेंट बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।